ये गीता महोत्सव और गीता महोत्सव के ऐसे अवसर पर आज आप सब पत्रकार साथियों के साथ यहाँ कुरुक्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ हरियाणा के 22 ज़िले हैं, सभी 22 ज़िलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं। और ये गीता जयंती का जो उत्सव 2015 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो शुरू हुआ और 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज तक 5 विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन हुए। और आप सब ने देखा है, सारे देश ने देखा है कि जब से गीता जयंती का ये उत्सव शुरू हुआ है उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो विकास के काम हुए, जिस प्रकार से जिस भावना के साथ लोगों का यहाँ आना जाना रहता था, उन सब श्रद्धालुओं की जो इच्छाएं थी कि हमारे तीर्थ स्थान जिसको पूरी दुनिया में गीता का संदेश जिस भूमि से गया था, उस संदेश के स्थान पर सब आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और यहाँ की संस्कृति के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और पूरे देश से, पूरी दुनिया के देशों से भी यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। और ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये हमारे हरियाणा की जो पहचान है, कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि और गीता का संदेश, इसको जहाँ हमने गीता महोत्सव के रूप में मनाने का काम किया, वहीं मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में भी जो शामिल करते हुए जो सभी देश के नौजवान बच्चों तक गीता के ज्ञान को पहुंचाने का काम किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है। तो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो इसी कुरुक्षेत्र जिला की लाडवा विधानसभा से विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से सांसद भी रहे, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ करने का काम किया है। और जो यहाँ का बोर्ड है, इस बोर्ड के सभी अधिकारियों को, इस पूरी संस्था को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन आज जिस प्रकार से यहाँ मेरे को देखने को मिला है। और मैं पूरा देख के भी आया हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए भी और बहुत सारे लोगों को एक नए रोजगार के अवसर भी, जहाँ लोगों को अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होती है, वहाँ एक बहुत सारे ऐसे नौजवान युवकों को रोज़गार देने का भी ये साधन बना है। और ये एक नई पहचान हरियाणा की इस कुरुक्षेत्र की भूमि से बनी है। इसके लिए मैं तमाम सभी को बधाई भी देता हूँ। और आज आरती जब होगी, आरती के समय भी हम सब उपस्थित रहेंगे। और आज ये पूरी तरह से मेरा यहाँ आना एक धार्मिक आयोजन में आना है और खुशी के लिए हम आए हैं। लेकिन फिर भी कोई बात, कोई प्रश्न किसी पत्रकार भाई का होगा तो उसका भी जवाब देंगे। सदस्यता अभियान को लेकर कई जिलों में आप रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं, जिस तरह की प्रगति है सदस्यता अभियान को लेकर के, उसको लेकर कितना उत्साहित है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता का अभियान है, ये पूरे देश में चला है। 12 करोड़ से ज़्यादा सदस्य पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के बने और 11 करोड़ का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो लिया था जब अभियान की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में चुनाव थे, हरियाणा बाद में शामिल हुआ और हरियाणा में हमने 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य लिया है, 18 लाख से ज़्यादा सदस्य हरियाणा में अब तक बने हैं। और आने वाले 5 दिसंबर तक मुझे लगता है कि इस अभियान को हम तेज़ गति के साथ चलाते हुए प्रत्येक विधानसभा में जो जाके मीटिंगें हुई हैं और कल 30 तारीख तक 90 की 90 विधानसभाओं में
सदस्यता को लेकर बैठकें हो चुकी हैं, होंगी। पूरा करने के बाद हम तेज़ गति के साथ प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं। 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, इस प्रकार का हमने लक्ष्य लिया है। और जैसे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ये सरकार जब जब भी चुनाव हो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है। आने वाले समय में जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आए, जनप्रतिनिधि बन के आए। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि सेवा ही संगठन, उसी आधार की सोच के जब जीत कर आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, वो ज़रूर जनता की सच्ची सेवा करने का काम करेंगे। और जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, अंत्योदय की सरकार, समाज के अंतिम व्यक्ति का भला किस प्रकार से होता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की वो सभी सुविधाएं उसके घर तक पहुँचे, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। और आज सौभाग्य से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने गरीबी को नज़दीक से जिया है और गरीबी को देखा है, गरीबी के दर्द को समझते हैं। इसलिए तमाम देश के 81 करोड़ लोगों को जो आज मुफ्त राशन देने की योजना है, ये उसी गरीबी को देखकर जो उन्होंने गरीबी को जिया है, ये उसी का परिणाम है। उसी से प्रेरणा मिलती है कि देश का कोई भी गरीब आदमी देश में भूखा ना सो पाए। इसलिए सबके खाने की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसी प्रकार से देश के प्रत्येक गरीब आदमी का इलाज कराने की जो सोच आई है, उसी गरीबी की उन्होंने जिया है, उस गरीबी को देखा है। तब उनके मन में ये विचार आया है कि देश के तमाम गरीब लोगों को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज आयुष्मान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, जिन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए वो प्रत्येक सीएम हाउस में जाने वाले किसी भी हरियाणा वासी का, कहीं का भी कोई भी जाए, रात को 2-2 बजे तक भी उनकी बात सुनने को तैयार रहते हैं और उन तकलीफ़ों को दूर करने का काम करते हैं। और उस आयुष्मान योजना में एक और नई अपनी योजना जोड़ते हुए 1,20,000 से नीचे की जो इनकम के परिवार हैं, उनको आयुष्मान का लाभ मिलता है। और जो 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की इनकम के जो परिवार हैं, उनको अलग से योजना का लाभ देते हुए उनकी इलाज की चिंता हमारे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और ये तेज़ गति के साथ हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से ऐसे ही बढ़ता रहे, उसी प्रयास में हम सब लगे। सीए का कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कानून बना के लेके आए थे। वो नागरिकता देने का ही कानून था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने और जो दूसरे दलों के जो ऐसे लोग हैं जो झूठा प्रचार करते हैं, उन्होंने उस सीए के कानून को भी ये कह के आंदोलन चला कि नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि वो कानून नागरिकता देने का था। जो प्रश्न आपने किया है कि हिंदुओं पर जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो और पड़ोसी जो देश है, वहाँ पर जो परेशानी उनको होती है, उत्पीड़न उनका होता है, अगर वो कोई यहाँ रह रहा है, काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलने में दिक्कत थी, उसी के लिए वो कानून बनाया था। और भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के किसी भी देश में कोई सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर कोई पीड़ा में है तो उसकी मदद करने को भारत सरकार हमेशा तैयार रहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी जिस भी देश में दौरे पर गए हैं, वहाँ के जो भारत के मूल के जो नागरिक हैं, जो वर्षों से हैं, कई देश तो ऐसे हैं, गायना देश की अभी मोदी जी ने मन की बात में चर्चा की थी, जहाँ काम के लिए वहाँ गए थे और आज वो शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं और पॉलिटिकली तरीके से भी मजबूत हैं। वो वहाँ चुनाव भी लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि भी बनते हैं। और जो भारत मूल के नागरिक कहीं भी यहाँ भारत से जाके बसे, किसी भी देश में बसे हैं, उन सब की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं।
और उनको सह सम्मान जीने का मौका मिले, इस प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ते। पूरी बात को सुनना, समझना और फिर उस पर कोई ना कोई कानूनी रूप से उनकी मदद के लिए कानून बनाना, इस प्रकार की सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कहीं भी किसी भारत के नागरिक का कोई अपमान ना हो। आप सब ने पहले देखा होगा, कई बार कोई भी छोटी सी खबर आ जाए, भारत का नागरिक किसी देश में संकट में आ जाए तो तुरंत भारत सरकार उस पर एक्शन लेती है। और आप सब ने देखा है जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, अपने पढ़ने वाले बच्चों को युद्ध को बीच में रुकवा के तिरंगा झंडा लेके कोई भी व्यक्ति, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए गए थे वो भी भारत माता की जय और तिरंगे को हाथ में लेके वो भी वहाँ से बच के आए। उनकी भी जो सुरक्षा देने का काम किया इस तिरंगे झंडे ने किया, और वो तिरंगे झंडे को जो ताकत देने का काम किया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और जो उनके संबंध सभी देशों में बने हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का कमाल है कि आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया में भारत की जो पहचान बनी है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस है कि अभी भी उस जीत को बचा नहीं पा रही है। वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में भी है। क्या कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक फोबिया हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है। और मैंने पहले भी एक बयान दिया था कि मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रकार की उल्टी सीधी बयानबाजी देते हैं। और अब तो कमाल 3 दिन पहले किया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए एक आंदोलन चलाएंगे, यात्रा निकालेंगे। तो मैं तो खड़गे जी को ये सलाह दी थी कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद है, वो इस्तीफा दे के चुनाव में आए, जनमत संग्रह हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो ईवीएम को ठीक मानता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करे, जो ईवीएम को खराब मानता है वो कांग्रेस के मत प्रयोग करे, और एक निर्णय हो जाएगा, जो जनता का फैसला हुआ उसको स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नए हेलीकॉप्टर को लेकर अब ये नई बात हो रही है। जब पुराना हेलीकॉप्टर कोई हो जाता है, दिल्ली में तो 10 साल पुरानी गाड़ी को भी नहीं घुसने देते। अब कोई इस प्रकार के जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, ये उसकी मानसिकता है। इसलिए मैंने कहा है वो ऐसे फोबिये में आ गए हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं। जैसे बुखार में आदमी बड़बड़ाता है, उसको पता नहीं चलता, अब कांग्रेस को बुखार हो चुका है। इसीलिए अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज कराए, उसका बुखार कैसे ठीक हो ये मैं उनको सलाह देता हूँ। और हेलीकॉप्टर को लेके जो बात कही, सरकार बजट के अनुसार सारी फाइलें चलती हैं। मैं विधानसभा का सदस्य भी रहा हूँ, और उन्होंने जो नई विधानसभा बनने की बात हुई थी उस पर भी टीका टिप्पणी कांग्रेस ने की। बहुत सारी चीज़ों पर जब कोई विकास का काम होता है, जब देश में सड़कें बनती हैं वो उसके भी विरोध में बोलते हैं, देश में पुलों का निर्माण होता है तब भी विरोध में बोलते हैं, वो विकास के भी विरोध में बोलते हैं, वो गरीब कल्याण की जब योजनाएं सरकार लागू करती है वो उसके भी विरोध में बोलते हैं, जब किसानों के लिए कोई अच्छा कानून लेकर आते हैं तब भी विरोध में उतरते हैं, जब हम कोई रोज़गार देने की बात करते हैं। आप सब ने देखा है, प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जब भी हरियाणा सरकार ने रोज़गार देने की बात की, उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, वो कोर्ट में चले जाते हैं, बच्चों को रोज़गार ना दे पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बगैर पर्ची खर्ची के जिस प्रकार से 2 लाख युवकों को रोज़गार देने का जो काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से चलने वाली सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है, और कांग्रेस पार्टी आज दिशाविहीन है, नेतृत्वविहीन है। यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है।